हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इस बोनसाई के ऊपर में, और आज का टॉपिक है ब्रांच सिलेक्शन। तो गाइस, ऑलरेडी मैंने इस बनियान के बोनसाई पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, जो कि आप ज़रूर से देख ले। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, जिस वीडियो में मैंने दिखाया है कि किस तरह से आपको प्रूनिंग करना है अपने बोनसाई पे, जिससे कि आप इसमें ब्रांच पा सकें और क्या क्या बात का आपको ध्यान रखना है। तो गाइस, आप वो वीडियो ज़रूर से देखिए, और इस वीडियो के लास्ट में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और गाइस, इस वीडियो पे ओनली 5 लाइक का टारगेट है, तो प्लीज़ एक लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। और गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्लांट में हमको ब्रांच का सिलेक्शन करना है। उससे पहले हमें अपने सीज़र को स्टेलाइज कर लेना है रेविंग अल्कोहल या किसी भी क्लीन वाटर से। तो गाइस, ब्रांचेस सिलेक्शन करने से पहले हमें अपने सारे लीव्स को डिफोलिएट करना होता है, जिससे कि हमारे प्लांट और ब्रांच का स्ट्रक्चर पूरा क्लियर दिखने लगता है। तो गाइस, चलिए एक बार मैं सारे लीव को डिफोलिएट कर लेता हूँ, फिर आपसे वीडियो में आगे मिलते हैं। लीफ को डिफोलिएट करने के बाद आप अभी इस प्लांट का ब्रांच स्ट्रक्चर पूरा क्लियर देख सकते हैं। और अभी हम सेलेक्ट करेंगे इसमें से किस ब्रांचेस को रखने हैं और किन को हटा देने हैं। इस ब्रांच पे गाइस आप देख सकते हैं कि ये दो जो ब्रांच है इनका मुझे स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आगे चल के किसी भी ब्रांच को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो आपको इस टाइप का ब्रांच सेलेक्ट करना है, जो कि आगे चल के किसी दूसरे ब्रांच को क्रॉस ना करें। और इस फ्रंट में जो ब्रांच निकल रहा है इसको कट कर देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट में कोई भी ब्रांच नहीं चाहिए जो कि हमारे प्लांट के स्ट्रक्चर को ख़राब करता है। इसीलिए हमें फ्रंट में कोई ब्रांच नहीं रखना है। और इस ब्रांच पे हमें जो ऊपर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको यहाँ से कट करना है, जिससे कि ये दो ब्रांच हमारा मेन ब्रांच के रूप में ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़, इसे मैं एक प्रूनर की हेल्प से कट कर देता हूँ। और गाइज़, जो हमारा बनियान का ब्रांच होता है इसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये कभी कभी प्रूनर से नहीं कटता है। इसलिए यहाँ पे आप एक शार्प ब्लेड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही ईज़िली और क्लीन कट जाता है। और गाइज़, आपको जो भी ब्रांच कट करने हैं उनको आपको 0 डिग्री पे कट करना है, आपको स्लैंट कट नहीं करना है। गाइज़, जैसे कि हमें समझ में आया कि जो भी हमें ब्रांच स्ट्रक्चर रखना है वो ऐसा हमें ब्रांच का चूज़ करना है, जिससे कि हमारा ये ब्रांच आगे चल के किसी ब्रांच को डिस्टर्ब या क्रॉस ना करे। और सेम इसी चीज़ को इस ब्रांच पे भी देख सकते हैं हम कि यहाँ पे एक ब्रांच ग्रो किया है और एक ब्रांच दोनों साइड से है। तो ठीक है, ये भी ब्रांच कुछ ठीक लग रहा है, और मैं आपको ये एंगल करके दिखा रहा हूँ। तो सेम इसको भी यही करना है, और मैं इसके ऊपर का जो ब्रांच ग्रो है इसको मैं ब्लेड से कट कर दे रहा हूँ। और ये दोनों साइड के ब्रांच अच्छे से ग्रो करेंगे, इसमें दोनों 2 साइड जा रहे हैं और ये किसी ब्रांच को भी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। गाइस, सेम इसी ब्रांच पे एक और ब्रांच मुझे पीछे साइड नज़र आ रहा है, इसे भी मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि ये ब्रांच भी नहीं चाहिए। हमें कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं चाहिए जो कि हमारे प्लांट से दूसरे ब्रांच को क्रॉस करें। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मैंने ब्रांचेस को कट किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये 2 ब्रांच है, और 2 ब्रांचेस बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, और कोई भी ब्रांच किसी ब्रांच को यहाँ पे क्रॉस नहीं करेगा। और साथ ही साथ मैंने एक नीचे ही ब्रांच कट कर दिया, जो कि जिस ब्रांच का मुझे कोई ज़रूरत नहीं था। और ये ब्रांच पूरा अब क्लियर स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो गया है। तो गाइस, अभी नेक्स्ट इस ब्रांच पे देखते हैं। इस ब्रांच पे ऑलमोस्ट 4 to 5 मुझे ब्रांच नज़र आ रहे हैं।
तो ठीक इस पे भी हमें ये करना है। जैसे कि आप ये ब्रांच देख सकते हैं जो कि साइड में जा रहा है, और ये ब्रांच कुछ मुझे फ्रंट साइड में नज़र आ रहा है। तो गाइज़ ये ब्रांच मुझे नहीं रखना है, क्योंकि फ्रंट साइड से ग्रो करके प्लांट का खूबसूरती को ख़राब करेगा। साथ ही साइज गाइस जो छोटे ब्रांचेस हैं जो साइड से ग्रो हुए हैं उन्हें हमें कट कर देना है। और जो भी ऊपर का ब्रांच है, अब ये ब्रांच मुझे कट करना है क्योंकि ये फ्रंट में मुझे नज़र आ रहा है, और ये ऊपर का ब्रांच ये भी मुझे कट कर देना है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो चलिए एक बार मैं सारे ब्रांचेस को कट करके आपको दिखा देता हूँ। सारे ब्रांचेस को कट करने के बाद आप गाइस यहाँ पे एक क्लियर लुक भी देख सकते हैं इस प्लांट का, किस तरह से मैंने ब्रांचेस को कट किया और क्या इसका स्ट्रक्चर बना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मेरे प्लांट अब बोनसाई का शेप दिख रहा है, और इसका ग्रोथ कुछ इस तरह से होगा, और ये किसी भी दूसरे ब्रांच को इंटरसेक्ट या क्रॉस नहीं करेगा, जिससे कि हमारा प्लांट एक अच्छा कैनोपी तैयार होगा। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप में अब हमें अपने कटिंग पोर्शन में लगा देना है फंजीसाइड को, और फंजीसाइड लगाने के बाद हमें अपने इस प्लांट को शेड प्लेस में रखना है। और अगर आप चाहते हैं तो आप फुल सन में भी रख सकते हैं, जिससे कि हमारे इस बरगद या पीपल के बोनसाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो गाइज़ आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने बोनसाई के बारे में और भी कुछ बेसिक वीडियोज़ बना कर रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।